बुलाना चाहते हैं, सनकादिक आए। इधर भगवान ने माया फैलाई इन दोनों द्वारपालों को कि जब तक मैं न कहूं तब तक तुम किसी को अंदर न आने देना। जैसे सनकादिक आए, ये द्वारपाल दोनों खड़े थे जय विजय, उन्होंने दंड लगा करके रोक दिया। आप ऐसे नहीं जा सकते स्वामी के पास जब तक स्वामी का आदेश नहीं होगा। सनकादिक कुपित हो गए, अरे तुम्हारे स्वामी ने मुझे बुलाया है और तुम रोक रहे हो, तुम उदंड हो गए हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। सनकादिकों ने जैसे श्राप दिया वैसे भगवान ने माया को खींचा। सनकादिकों ने कहा झूठ मूठ के मैंने श्राप दे दिया। ये तो अपने कार्य को कर रहे थे, इनकी कार्य ही ऐसा है कि भगवान की सुरक्षा करना, भगवान की सेवा करना, लेकिन हम गलती से इन्हें श्राप दे दिए। द्वारपाल जो जय विजय थे उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब तो श्राप तो हम पा ही लिए, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? आपने 3 जन्मों का श्राप मुझे दे दिया। सनकादिकों ने कहा जब आप राक्षस बनोगे तो भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों जय विजय जो हैं सबसे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। यही 3 जन्मों का श्राप है। यह भगवान के ही पार्षद हैं जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल के प्रिय दो। जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। विप्र श्राप 3 देहु भाई, विप्र श्राप 2 भाई, असुर तामस असुर देह तीह पाई, तामस असुर देह तीन पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे जन्म में यह पहले जन्म में जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे, यह किसके संतान है? जब राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव भगवान ने कहा राजन, ये दोनों
कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवता लोग हैं, दिति से दैत्य लोग हैं। एक बार की बात है कि संध्या का समय था। दिति ने कश्यप जी से कहा, महाराज मैं कामदेव के बाणों से बिध रही हूं, आप मेरे कामद ज्वर को शांत करिए। कश्यप जी ने कहा, दिति यह समय जो चल रहा है यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि संध्या काल में 4 चीज वर्जित है। संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के संध्या के समय में जो भोजन करता है उदर रोगी होता है। पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, मूर्ख होता है। और शाम के समय में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शयन करने वाले व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। और शाम के समय में मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथुन क्रिया करने से जो संतान होता है वह दुष्ट होता है, राक्षस होता है। दिति ने शाम के समय में निवेदन किया कश्यप जी से। कश्यप जी ने मना किया, दिति यह समय ठीक नहीं है, शाम का समय व्यतीत हो जाने दो, तब तुम्हारे कामद ज्वर को मैं शांत करूंगा। लेकिन दिति नहीं मानी। तो जब दिति नहीं मानी तो भगवान की इच्छा को समझ करके और कश्यप जी ने दिति के कामद ज्वर को शांत किया और श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो ये संतान होंगे आतंकवादी होंगे, राक्षस होंगे, क्योंकि तूने इस समय को ध्यान में नहीं दिया। क्योंकि संध्या के समय में भगवान शिव अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। उस समय इस 4 कामों को नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने मानी नहीं, तूने जिद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे। दिति ने बड़ा हाथ जोड़ करके विनय किया, निवेदन किया, महाराज आपके पुत्र राक्षस होंगे, कैसे इनका कल्याण होगा? कश्यप जी ने कहा कि ये राक्षस तो होंगे, लेकिन इन का उद्धार भगवान के द्वारा होगा और इनके जो 3 जन्म में होंगे, इनका जो श्राप लगा हुआ है ये पहले जन्म में ही एक हिरण्याक्ष होगा, हिरण्यकश्यपु होगा, लेकिन हिरण्यकश्यपु के 4 संतान होंगे, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कह करके कश्यप जी वहां से चले गए। दिति ने सोचा कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे, मैं इन बालकों को जन्म ही नहीं दूंगी। उन्होंने 100 वर्षों तक उस गर्भ को धारण किया और जन्म नहीं दिया। महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु मां के गर्भ में इतना बलशाली हो गए थे, इनकी तेज से देवता लोग निस्तेज हो रहे थे। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज कश्यप की पत्नी जो दिति हैं, इनके गर्भ में कौन ऐसे बालक पल रहे हैं जिनके तेज से हम निस्तेज हो रहे हैं? तो ब्रह्मा जी आकर के कश्यप जी से निवेदन किया कि आप अपनी पत्नी को कहिए कि इन बालकों को जन्म दें, क्योंकि जब तक जन्म नहीं देंगी तो मरेंगे कैसे? कश्यप जी ने उस दिति से कहा, देवी ये देवता लोग आए हैं और कह रहे हैं कि आप इन बालकों को जन्म दीजिए। 100 वर्षों के बाद दिति ने उन बालकों को जन्म दिया। वही जो दोनों बालक हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और एक का नाम हिरण्यकश्यपु हुआ।
12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष तो मारा गया, लेकिन हिरण्यकश्यपु बचा। हिरण्यकश्यपु बच गया। उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। पुनः भगवान के निवेदन पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, तो अपनी दाएं अपने छाया से करदम जी को जन्म दिया। करदम जी जन्म लिए तो तपस्या करने के लिए निकले। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान दर्शन दिए। तो